इन्दुशयवन्दियाणं तिरुवणहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजराचंद प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय पढ़ने के लिए मिल रहा है। हम सभी बहुत बहुमान के साथ विनय पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक एक शब्द आचार्य कुंद कुंद स्वामी का हम समझ पाएं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी, व्याकरण की दृष्टि से भी आपका अध्ययन चल रहा है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 61 और 62। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और अभी जो प्रकरण चल रहा है कर्तृत्व भाव का, कर्तापनी का, जीव किसका करता है, कर्म किसका करता है, इस बात को ये दो गाथाएं बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 61 उच्चारण। कुव्वम कुव्वम सगम सगम सहावम सहावम अत्ता अधता पुरता अत्ता कत्ता अत्ता कत्ता सगस्स सगस्स भावस्स भावस्स न ही पोग्गल पोग्गल कम्माणम कम्माणम इति इति जिणवैणम जिणवैणम मुणेदव्वम मुणेदव्वम कुव्वम सगम सहावम कुव्वम सगम सहावम अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स नहि पोग्गल कम्माणम नहि पोग्गल कम्माणम इति जिणवैणम मुणेदव्वम इति जिणवैणम मुणेदव्वम। गाथा बहुत सरल है, उच्चारण आजकल आपको बहुत सरल लगने लगे होंगे क्योंकि प्रायः शब्द वे ही हैं, शब्द नहीं बदल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से वो शब्द वाक्यों में पिरोए गए हैं कि समझना कठिन हो जाता है। एक्चुअली बात ये है कि दार्शनिक ग्रंथ है और दर्शन का जो बैकग्राउंड है, दार्शनिक चिंतन का जो बैकग्राउंड है वो कम प्रचलित होने के कारण हमें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। जीव का कर्तापना कर्म के प्रति, क्या जीव कर्म का करता है, अगर है तो किस दृष्टि से है, अगर नहीं है तो किस दृष्टि से नहीं है। कल की गाथाओं में थोड़ा सा स्पष्टीकरण आया था, आज उसको और आगे देख रहे हैं। कुव्वम सगम सहावम अत्ता अत्ता आत्मा अत्ता आत्मा जीव द्रव्य कुव्वम करता हुआ कुव्वम करता हुआ, क्या करता हुआ, सगम सहावम सगम सहावम, सगम स्वयं, सहावम स्वभाव को, सगम अपने, सहावम स्वभाव को, कुव्वम करता हुआ, अत्ता आत्मा, सगम सहावम कुव्वम अपने स्वभाव को कुव्वम करता हुआ, कत्ता सगस्स भावस, सगस्स भावस्य कत्ता, सगस्स अपने, भावस्य भाव का कत्ता करता होता है। आत्मा अपने भाव का कर्ता होता है। कैसे होता है? सगम सहावम कुव्वम
अपने स्वभाव को करता हुआ सदस्य भावस्य कर्ता, अपने ही स्वभाव का, अपने ही भाव का कर्ता होता है। अब यहाँ पर चाहे रागद्वेष आदि भाव हो या शुद्ध भाव हो, सबका कर्ता अलग अलग नयों की दृष्टि से हो गया। निश्चय नय की दृष्टि से शुद्ध, निश्चय नय की दृष्टि से शुद्ध भावों का कर्ता, अशुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से अशुद्ध भावों का कर्ता, व्यवहार नय की दृष्टि से अन्य घटपट आदि भावों का कर्ता। ये सब कर्तृत्व जीव का हो जाएगा। न ही पुग्गल कर्माणम, लेकिन न ही पुग्गल कर्माणम, पुग्गल कर्माणम कर्ता, पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। ये गाथा एकदम स्पष्ट है। जीव अपना भाव करता हुआ अपने भावों का ही करता है। न पुग्गल कर्माणम ही, निश्चित रूप से पुग्गल कर्माणम न, पुद्गल कर्मों का नहीं, पुद्गल कर्मों का नहीं, पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। इति, इस प्रकार से जिणवैणम, यह क्या है? जिणवैणम जिनेन्द्र भगवान का वैणम वचन है। जिणवैणम जिन वचन है। इति, इस प्रकार से जिणवैणम जिन वचन है, इसको मोड़ेदव्वम जानना चाहिए, समझना चाहिए। मोड़ेदव्वम जानना चाहिए, इसको ऐसा समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि ये तो जिणवैणम जिनेन्द्र भगवान का वचन है। गाथा शब्दों की दृष्टि से एकदम क्लियर है। क्या है? आत्मा स्वयं के भाव को करता हुआ स्वयं के भाव का ही करता है। स्वयं के भाव को करता हुआ स्वयं के भाव का ही करता है, पुद्गल कर्मों का करता नहीं है। ऐसा जिन वचन समझना चाहिए। बहुत सरल। अब दो प्रकार के कर्तापने को हमने कल देखा था। उपादान कर्ता, या कारण भी उसमें था, तो उसको हम कर्ता में बोलने लगे, उपादान कर्ता और निमित्त कर्ता। यहां पर उपादान कर्ता की दृष्टि से कहा जा रहा है। इसके पहले वाली गाथाओं में निमित्त कर्ता की दृष्टि भी थी, जब वो कम कदा आदि कह रहे थे, और भाव के कारण, मतलब भावो कम्म निमित्तम कम्मम पुण्य भाव कारण, ये जब कहा गया था तब निमित्त कर्ता की दृष्टि रखी गई थी। इस वाली गाथा में उपादान कर्ता की दृष्टि रखी गई। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एक जगह भी मिस नहीं हो रहे हैं, एक गाथा में भी मिस नहीं हो रहे हैं। दोनों पक्ष, जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है अनेकांत, या यूं कहें सृष्टि कैसी है, सृष्टि का स्वरूप ही है कि उसमें दोनों प्रकार के पक्ष होते हैं। मैं, वही बात हो गई, मैं करता भी हूं और करता नहीं भी हूं। किस चीज का करता हूं, किस चीज का करता नहीं हूं, ये दोनों बातें हैं। तो यहां पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं, पिछली गाथा में निमित्त रूप से कर्ता बता दिया, भावो कम्म निमित्तम कम्मम पुण्य भाव कारण। निमित्त रूप से जीव कर्म का निमित्त है और कर्म जीव के लिए निमित्त होता है। लेकिन यहां पर आप उपादान कर्ता के रूप में बता रहे हैं। उपादान कर्ता की बात करें तो जीव अपने ही भावों का करता है, पुद्गल कर्मों का करता नहीं है, उपादान की दृष्टि से। तो ये दृष्टियां हमें समझनी होगी। अगर हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी को समझना चाहते हैं तो उनकी दृष्टि भी हमें समझनी होगी। कई लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, जो गाथा उनको पसंद आती है वो पिक कर लेते हैं। ये वाली गाथा पिक कर ली, क्यों? पुद्गल कर्माणम ना, पुद्गल कर्मों का करता नहीं है, मैं तो पुद्गल कर्मों को बांधता ही नहीं हूं, पुद्गल कर्म मुझसे बंधते ही नहीं है, और 50 प्रकार की बातें इस गाथा को कहते हुए चालू हो जाते हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता 2-3 गाथा पहले
स्वयं आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे कम करा, जो भाव है वो कर्मकृत हैं। कौन कौन से भाव कर्मकृत हैं ये भी गिना दिए गए। अब यहाँ पर जीव को उपादान की दृष्टि से कहा गया है कि पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। तो इन सब गाथाओं के तात्पर्य को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है, आचार्य कुंकुम स्वामी कभी ये नहीं कहते कि हमारी गाथाओं को सेलेक्टिवली पढ़िए, सेलेक्टिवली पढ़िए, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि इससे तो गलत अर्थ निकलेगा। जो गाथा पसंद आई वो सेलेक्ट की, उसको ही हमने रटना चालू कर दिया, उसकी माला फेरना चालू कर दी। लोग क्या करते हैं, गाथा नंबर इतना और इसका प्रवचन चल रहा है महीनों। अरे भैया, आचार्य कुंकुम स्वामी ने एक एक गाथा पढ़ने के लिए नहीं कहा है, आचार्य कुंकुम स्वामी ने पूरा ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा, और वो भी क्रमशः एक के बाद एक गाथा, तभी वो स्वाध्याय माना जाएगा। हम ये गाथा पिक कर लेते हैं, मान लीजिए कि यही वाली 61 नंबर की गाथा हमने पिक कर ली और हमने ये मानना चालू कर दिया कि पुद्गल कर्मों का कर्ता तो जीव है ही नहीं। मैंने ही शब्द और लगा दिया साथ में, पुद्गल कर्मों का कर्ता तो जीव है ही नहीं, उपादान दृष्टि से नहीं है ऐसा कुंकुम स्वामी ने कहा है, लेकिन हम तो ये मानने लगे कि निमित्त दृष्टि से भी नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हमें समझना होगा कि पिछली गाथा में आचार्य कुंकुम स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि ये आपस में एक दूसरे के लिए निमित्त हैं, और अगर हमने उस निमित्त को भी हटा दिया, उस निमित्त को पिछली वाली गाथा को स्वीकार नहीं किया और इस वाली गाथा को स्वीकार करके बैठ गए, तो हम आचार्य कुंकुम स्वामी को सही नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उनसे छल कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये गाथा एकदम स्पष्ट है, उपादान की दृष्टि से जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है। मैं एक बार फिर से व्याकरण के शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दे देता हूं। कुव्वम करता हुआ, कुव्वम यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, वर्तमान कृदंत का यह अनियमित प्रयोग है, कुव्वम करता हुआ, और यह वर्तमान कृदंत है, ये अत्ता का विशेषण है, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। कुव्वम, अत्ता, कत्ता, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। सगम, सहावम, पोकल, सगम, सहावम, इन दोनों और जिणवैनम, इनमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सगस, भावस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पोगल, कम्माणम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और लास्ट में मुड़े दब्बम, यह विधि कृदंत है। विधि कृदंत में अव्व, यव्व, दव्व, तव्व ये प्रत्यय लगते हैं, तो ये मुड़े दब्बम विधि कृदंत का प्रयोग है। कृदंतों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। इसके सारे वीडियोस, कृदंत के सारे वीडियोस YouTube पर आ चुके हैं। प्राकृत सर्टिफिकेट कोर्स का सारे वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आपको वो भी पढ़ना चाहिए, जिससे व्याकरण के कुछ जो मैं बीच बीच में बताता हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ क्लियर हो गया, और इसका स्पष्टीकरण उद्गल की दृष्टि से भी यहाँ पर अगली गाथा में दिया जा रहा है, उसको हम देखते हैं। गाथा क्रमांक 62, उच्चारण। कम्मम, कम्मम, टी, टी, सगम, सगम, कुब्बदी, कुब्बदी, सगीर्ण, सगीर्ण, भावेण, भावेण, सम्मप्पाणम, सम्मप्पाणम, अधमपुरम, सम्मप्पाणम, अधपपुरप, सम्मप्पाणम, जीवो, वि, य, तारिसवो, तारिसवो, कम्म सहावेण, कम्म सहावेण, भावेण, भावेण, कम्मं पिसगं कुब्बदी,
कम्मंपि सगं कुब्वदी सगेण भावेण सम्ममप्पाणम् सगेण भावेण सम्ममप्पाणम् जीवो वियतारिसो कम्म सहावेण भावेण। गाथा सरल है, शब्दों की दृष्टि से सारे के सारे शब्द आपको आराम से समझ में आ रहे हैं, लेकिन भावों को समझना जरूरी है। कम्मंपि सगम कुब्वदी, कम्मंपि कर्म भी, आत्मा की चर्चा हुई पिछली गाथा में। कम्मंपि कर्म भी सगम कुब्वदी, सगम अपना ही कुब्वदी करता है। जैसे आत्मा अपना काम करती है, आत्मा अपने भाव करती है, उन्हीं भावों का कर्ता होती है, वैसे ही कम्मंपि कर्म भी सगम अपने भावों का कुब्वदी करती है, अपने भावों को कुब्वदी करती है। कैसे करती है? नीचे चौथा चरण है, कम्म सहावेण भावेण, कर्म स्वभाव से, कर्म स्वभाव से अपने भावों के द्वारा सगम अपने परिणामों को ही कुब्वदी करता है। कर्म स्वभाव से अपने ही परिणामों को कुब्वदी करता है। सगेण भावेण जीवो भी, यह और जीवो भी, जीव भी, तारिसो उसी प्रकार से, तारिसो उसी प्रकार से, यह अव्यय हो गया जिसका अर्थ है उसी प्रकार से। तारिसो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कर्म का बताया गया, तारिसो उसी प्रकार से जीवो भी, जीव भी क्या करता है? सगेण भावेण सम्मम अप्पाणम, इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। सम्मम आधम, अप्पाणम आधम और अ मिलकर म पूरा हो गया। सम्मम अच्छी प्रकार से, अप्पाणम अपने, सगेण भावेण अपने स्वकीय भाव के द्वारा, तारिसो उसी प्रकार से कुब्वदी करता है। अप्पाणम यानी स्वयं को, कुब्वदी शब्द दोनों जगह लगा दीजिए, पुद्गल के साथ भी, जीव के साथ भी, कर्म के साथ भी, जीव के साथ भी। तो अप्पाणम कुब्वदी करता है। तारिसो उसी प्रकार से जीवो भी, जीव भी, सगेण भावेण अपने भाव के द्वारा, सम्मम अच्छी प्रकार से, अप्पाणम अपने को ही, अपने भावों को ही कुब्वदी करता है। एकदम स्पष्ट है। जैसे कर्म भी कर्म स्वभाव से, अपने भाव से सगम कुब्वदी अपने ही भाव को करता है, अपने ही स्वरूप वाले भाव को करता है। तारिसो उसी प्रकार से जीवो भी, जीव भी, यह यानी और तारिसो उसी प्रकार से जीवो भी, जीव भी, सगेण भावेण अपने भाव के द्वारा, सम्मम अप्पाणम अपने आप को, अपने भावों को सम्मम अच्छी प्रकार से कुब्वदी करता है। यहाँ एकदम स्पष्ट हो गया। ये दोनों गाथाएं स्पष्ट कर रही हैं कि जीव अपने ही भाव को करता है। अब यहाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म को भी ले लीजिए। द्रव्य कर्म का कर्ता कर्म है, पुद्गल है। भाव कर्म का कर्ता जीव है, आत्मा है। द्रव्य कर्म भाव कर्म की परिभाषा आपको कल वाले वीडियो में बताई गई थी। द्रव्य कर्म जो पुद्गल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। इनका कर्ता कौन है? कर्म ही है, पुद्गल ही है। पुद्गल क्यों है? क्योंकि पुद्गल कर्म वर्गणाएं ही कर्म रूप से परिणमन करती हैं। तो पुद्गल ही, कर्म ही इन ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का, द्रव्य कर्म का उपादान करता है, उपादान करता है। निमित्त भाव कर्म है,
निमित्त जीवों के राग द्वेष आदि परिणाम हैं। इन राग द्वेष आदि निमित्त परिणामों के कारण ये कर्म वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमन करती हैं और जीव से बंध जाती हैं। ये कर्म वर्गणाएं ऑटोमेटिक किसी जीव से नहीं बंधती हैं। फिर से सुनिएगा, ये कर्म वर्गणाएं ऑटोमेटिक अपने आप अपनी मर्जी से किसी जीव से नहीं जुड़ती, नहीं बंधती हैं। अगर ऐसा माना जाए कि इनकी मनमर्जी हुई और ये आके हमसे बंध जाती हैं, अगर हम ऐसा माने तो फिर जो सिद्ध भगवान हैं उनमें भी ये कर्म बंध ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। सिद्धों में कर्म का बंध नहीं होता, हम संसारी जीवों में कर्म का बंध होता है। तो कोई तो कारण होगा जिसके कारण से सिद्धों में बंध नहीं होता और संसारी जीवों में बंध होता है। वो है हमारे भाव, हमारे जो राग द्वेष पूर्ण भाव होते हैं उनके कारण, उनके निमित्त से ये कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करती हैं और जीव से बंध जाती हैं। सिद्ध भगवान ऐसे राग द्वेष परिणाम नहीं करते हैं, राग द्वेष भाव नहीं करते हैं, उनमें ये कर्म वर्गणाएं नहीं बंधती। ये पूरी बातें आचार्य कुंद स्वामी समझाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतने प्रकार से जीव और कर्म के कर्तापने का इतना अच्छा विवेचन किया है। आगे और अभी तो कर्तृत्व भाव चल रहा है, आगे फिर भोक्तृत्व भाव चलेगा कि इन कर्मों का भोक्ता कौन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बहुत अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। तो यहाँ पर जो साइकिल कल बताई गई थी उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णादि पुद्गल हो गए, भाव कर्म जो मेरे राग द्वेष आदि परिणाम हैं जिनके कारण ये कर्म बंधते हैं, वो भाव कर्म है। ये भाव कर्म पौद्गलिक नहीं है, ये भाव कर्म मेरे हैं, जीव के हैं, तो उसे जीव के द्वारा किए गए माने गए। तो द्रव्य कर्मों का उपादान कर्ता पुद्गल हुआ, द्रव्य कर्म का निमित्त कर्ता, निमित्त, इन द्रव्य कर्मों में निमित्त कौन है? जीवों के भाव हैं, इसलिए जीव द्रव्य कर्मों का निमित्त कर्ता हुआ। अब हम यहां पर आ जाए भाव कर्म। भाव कर्म यानी मेरे राग द्वेष आदि परिणाम, इन भाव कर्म का निमित्त उपादान करता, भाव कर्मों का उपादान करता मैं स्वयं हूं, जीव है। और इन भाव कर्मों का निमित्त करता कौन है? वो पुद्गल है। ये बात आपको याद रखनी है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। निमित्त और उपादान भी आपको समझ में आ जाएगा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म भी आपको समझ में आ जाएगा, और ये एक दूसरे का कैसे निमित्त कर रहे हैं, कैसे उपादान है, ये भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ क्लियर हो गया। कुछ शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर भावेण, कम्मसहावेण, सगेण, इन सब में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। कम्मम, सगम, अपाणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जीवो, कम्मम तो एक्चुअली नपुंसकलिंग का भी है, तो इसलिए प्रथमा का ही हो जाएगा। कम्मम इसमें और जीवो इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। सगम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। कुव्वदी करता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, और बाकी सारे शब्द इसमें सरल हैं। ती, वी, य, ताड़ी, सौ, ये सब अव्यय हैं। इस प्रकार से दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी आचार्य कुंद स्वामी के भावों को समझ पाएं। आचार्य कुंद स्वामी
इतना गहराई से हमें समझा रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें नमन करते हैं। हमारे पूज्य हैं, उपकारी हैं। आप सभी और जो हमारे पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर, 10-20 साल तक आप आराम से एक एक वीडियो देखते हुए पंचास्तिकाय ग्रंथ का अध्ययन कर पाएंगे। ऐसे पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।